स्वागत है आपका एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। हम लोग पढ़ रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या पढ़ रहे थे बच्चों? करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो फिजिक्स क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें है, ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। हम लोग जो डिस्कस किए थे पिछले वीडियो लेक्चर में, वो डिस्कस किए थे किरचॉफ लॉ। क्या डिस्कस किए थे बच्चों? किरचॉफ लॉ। ठीक है, आज आपके लिए एक दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया है, जो लॉन्ग क्वेश्चन में आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, और वो बहुत सारे बच्चों को इस पर डाउट भी होता है। आज इस वीडियो के यदि आप देख लेते हैं, इस वीडियो को देख लेते हैं, तो आपका ये टॉपिक पे क्या हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है क्या? चलिए आज देखते हैं इस वीडियो। ठीक है, तो आज हम लोग का टॉपिक किस चीज पे रहने वाला है बच्चों? विडस्टोन ब्रिज, जो क्लास 12 फिजिक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग का विडस्टोन ब्रिज को आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो पे बने रहिएगा। ठीक है, और पूरा लास्ट तक एकदम ध्यान पूर्वक देखिएगा, तो आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो मैं सौरभ कुमार आपको साइंस बॉक्स में स्वागत करता हूँ, और स्टार्ट करते हैं आज एक नए वीडियो और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, जिसका नाम है विडस्टोन ब्रिज। विडस्टोन ब्रिज, ध्यान से देखिए क्या है वर्ड विडस्टोन। विड मतलब गेहूं, और स्टोन मतलब पत्थर। क्या? विड मतलब गेहूं और स्टोन मतलब पत्थर, मतलब गेहूं पत्थर का ब्रिज। ठीक है, यदि इसका मीनिंग निकाला जाए तो, बट ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, विडस्टोन एक साइंटिस्ट का नाम था। ठीक है, विडस्टोन किसका नाम था बच्चों? एक साइंटिस्ट का नाम था, और उन्होंने एक ब्रिज बनाया था। ब्रिज का मतलब कौन सा ब्रिज? एक इलेक्ट्रिक सर्किट का ब्रिज बनाया था। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट का हम लोग एक ब्रिज देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग क्या देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने एक अननोन रेजिस्टेंस का, मान लीजिए एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस आपको पता नहीं है, उसका हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ विडस्टोन ब्रिज। मतलब विडस्टोन ब्रिज की मदद से हम लोग किसी भी तार का अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो क्या है विडस्टोन ब्रिज? विडस्टोन ब्रिज एक खास प्रकार का अरेंजमेंट है, खास प्रकार का एक सर्किट है। ठीक है, अभी हम बताएंगे आपको। एक सर्किट है जिसकी सहायता से हम लोग अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो क्या है, पहले आइए सर्किट डायग्राम को समझते हैं, और उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले समझते हैं इस चीज को। होता क्या है, विडस्टोन ने क्या किया, एक इस तरह का डायमंड शेप का एक सर्किट लिया। ठीक है, एक सर्किट लिया। अब तो विडस्टोन ने क्या लिया? विडस्टोन ने एक डायमंड शेप का एक इस तरह से, ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल लिया, और इस क्वाड्रिलेटरल में, मतलब एक चतुर्भुज में क्या किया भाई? 4 गो रेसिस्टर लगाया। कितने गो रेसिस्टर लगाया बच्चों? 4 गो। ठीक है, पहला रेसिस्टर जो लगाया बच्चों, वो कहां पर लगाया? इस साइड में लगा दिया। ठीक है, पहला रेसिस्टर। दूसरा रेसिस्टर बच्चों इस साइड में लगा दिया। ठीक है, और थर्ड वाला यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, थोड़ा अच्छा से बनाते हैं। एक यहाँ फुरचुक खर्चा यहाँ पे फुरचुक खर्चा। इस तरह से केवल रेसिस्टर लगाया, बताइए? 4 गो। क्या लगाया? एक का वैल्यू है P, एक का वैल्यू है Q, एक का वैल्यू है R, और एक का वैल्यू है S। इस प्रकार से उन्होंने एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर, उसके चारों साइड में क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड में 4 गो रेसिस्टर लगाया। एक का वैल्यू है P, एक का वैल्यू है Q, एक का वैल्यू है R, और एक का वैल्यू है S। लगा दिया। ऐसा समझिए ना, ऐसा समझिए। यहाँ एक बल्ब लगा दिया, यहाँ एक बल्ब लगा दिया, यहाँ एक बल्ब लगा दिया। ठीक है, समझाते हैं आपको, पहले समझाना जरूरी है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। देखिए, मान लिया 4 गो बल्ब यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया? पॉइंट ए और पॉइंट, कुछ नाम दे देते इससे, है ना? इस क्वाड्रिलेटरल का नाम दे दिया A, B, C, और यहाँ पर D। ठीक है, और पॉइंट ए और पॉइंट C से क्या जोड़ा? पॉइंट ए और C से क्या जोड़ दिया बच्चों? एक बैटरी जो हाई वोल्टेज देगा और लो वोल्टेज, एक बैटरी जोड़ दिया, और एक स्विच जोड़ दिया। ठीक है, मतलब इस पॉइंट से हाई वोल्टेज को जोड़ दिए, और इस पॉइंट से लो वोल्टेज को जोड़ दिया। ठीक है, आपको पता होगा ये प्लस और ये माइनस, यही वोल्टेज सप्लाई करता है। अब जैसे स्विच को हम ऑन करेंगे,
इस सर्किट से होते हुए करंट जाएगा। ठीक है, यदि हम इस स्विच को ऑन किए बच्चों, इस स्विच को हम ऑन किए, जैसे स्विच ऑन किए, अब यहाँ से करंट निकलना शुरू हो गया। ठीक है, करंट निकलने लगा। अब मान लीजिए करंट आ रहा है आई, कितना आ रहा है आई, तो करंट अब यहाँ जाएगा, दोनों भागों में बढ़ जाएगा और चारों का चारों बल्ब क्या हो जाएगा, जल जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे स्विच को ऑन करेंगे ये पूरा करंट सप्लाई करेगा और ये चारों का चारों बल्ब जल जाएगा। लेकिन व्हीटस्टोन ने क्या बताया, देखिए ध्यान से देखिए, व्हीटस्टोन ने बताया कि यदि आप यहां से भी एक बल्ब जोड़ देते हो तो क्या ये बल्ब ग्लो करेगा, जलेगा क्या? तो बोला कि क्या हो सकता है भाई, तो बोला देखिए यदि ये मान लीजिए 5 ओम है, ठीक है, ये भी 5 ओम है, ये भी 5 ओम है और ये भी 5 ओम, तो बोला यदि हम इस तरह का सर्किट बना दें कि इसका रेसिस्टेंस, इसका रेसिस्टेंस, इसका रेसिस्टेंस, इसका रेसिस्टेंस, अब इसे यदि इसका रेशियो P और इसका रेशियो Q, P/Q को करते हैं तो 1:1 हो गया, 1:1, तो रेशियो कितना निकला P/Q का 1:1, और R/S का करते हैं 5/5, तो क्या होगा 1:1। तो बोला कि देखिए ये पॉइंट आपका हाई वोल्टेज वाला है, आप हाई वोल्टेज जोड़े और इस पॉइंट को आप लो वोल्टेज से जोड़े तो करंट ऐसे जाएगा, लेकिन इस पॉइंट का वोल्टेज और इस पॉइंट का वोल्टेज सेम हो जाएगा, मतलब ये हाई और ये लो, और ये दोनों वोल्टेज क्या हो जाएगा सेम, जिसके कारण ये बल्ब जलेगा नहीं, ये बल्ब नहीं जलेगा। इतना ही नहीं, यदि आप मान लीजिए कि यहाँ पर, यदि मान लीजिए आप यहाँ पर 5 ओम लगाए हैं, यहाँ मान लीजिए कि आप 10 ओम लगा दिए, ठीक है, क्या बोला, देखिए 5 ओम, यहाँ पे कितना लगा दिया 10 ओम, यहाँ लगा दिए मान लीजिए 3 ओम और यहाँ लगा दिए आप कितना 6 ओम। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 5/10 रेशियो कीजिए 1/2 मतलब 1/2 आ जाएगा, और ये 3 और ये 6, इसका रेशियो निकालिए 1:2, दैट मीन्स इधर का रेशियो P/Q का रेशियो, P/Q का रेशियो और R/S का रेशियो यदि सेम आ जाता है तो यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज क्या हो जाता है सेम। ठीक है, यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज क्या हो जाता है सेम, जिसके कारण यहाँ के बीच का तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा ही नहीं। करंट तब फ्लो करता है जब एक हाई वोल्टेज और एक लो वोल्टेज, तो होता क्या है, जैसे ही हम P/Q और R/S करते हैं तो करंट ऐसे गया, ठीक है, ये पॉइंट हाई वोल्टेज और ये इधर वाला पॉइंट लो वोल्टेज, बट ऊपर और नीचे का जो पॉइंट आया ये सेम वोल्टेज का मिला, इसलिए डिफरेंस मिलेगा ही नहीं, इसलिए करंट क्या होगा ना, ऐसे जाएगा और आपका ब्रिज से निकल जाएगा, मतलब ओवरफ्लो कर जाएगा, मतलब ऊपर से जाएगा, बीच में से करंट का लीकेज नहीं करेगा। यदि आप यहाँ बल्ब लगाए हो तो ये बल्ब नहीं जलेगा। यही बात किसने बताया था, व्हीटस्टोन ब्रिज। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या बोले कि बीच वाला बल्ब कब नहीं जलेगा, बताइए कब नहीं जलेगा, तब नहीं जलेगा जब हम P/Q = R/S, आप देख सकते हैं 5/10, 1/2 और 3/6 ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा, आपका बीच में से लीकेज नहीं होगा, और जब बीच में से करंट लीकेज नहीं होगा तो इसी को हम लोग बोलते हैं बैलेंस कंडीशन। अब आप देखिए P/Q = R/S, तो इस समय आप यदि मान लीजिए 3 गो का वैल्यू पता है, 3 गो, तो आप चौथा का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो यही बात किसने बताया था, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो चलिए इसको अच्छा से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, और स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हम लोग का व्हीटस्टोन ब्रिज। समझ में आया? पहले बताइए, जो हम इंट्रोडक्शन बताइए आपको समझ में आया? ठीक है, ठीक है, बीच वाला भी ठीक है। तो क्या बताया था, फिर से एक बार देखते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज है ना, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या किया था, देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, इसको बनाया किसने था बच्चों, इसको बनाया था, इसको जो है इन्वेंट किया था सैमुअल हंटर क्रिस्टी। किसने किया था, सैमुअल हंटर क्रिस्टी, कब 1833। बट इसको इंप्रूव करने वाले कौन थे, इंप्रूव करने वाले थे सर चार्ल्स व्हीटस्टोन। इसीलिए जो हम लोग का ये ब्रिज है, ये जो सर्किट डायग्राम है, इसका नाम दिया गया व्हीटस्टोन ब्रिज इसलिए बोला गया। देखिए मान लीजिए नीचे में नदी बह रहा है, तो नदी को आप तैर के तो नहीं ना पार करोगे गाड़ी को लेके, तो आपको ब्रिज बनाया जाता है ताकि आराम से क्या हो जाए, पार हो जाए, है ना। तो यही चीज यहाँ पे भी हो रहा है, जब हम सर्किट इस तरह का एक सर्किट डायग्राम बनाए जिससे क्या हुआ कि बीच में से करंट का लीकेज नहीं हुआ और ऊपर पार हो गया, ठीक है, समझ में आया। ये पॉइंट हो गया आपका हाई वोल्टेज, ये पॉइंट हो गया आपका लो वोल्टेज, और ऊपर और नीचे का वोल्टेज आपका दोनों क्या हो गया, सेम, इसलिए पोटेंशियल में डिफरेंस नहीं है, चाहे आप बल्ब लगाइए चाहे फैन लगाइए,
बीच में से करंट का लीकेज नहीं होगा, आपका जलेगा नहीं। ठीक है, तो आते हैं इसके डेफिनेशन में क्या कहता है। देखिए, इट इज एन अरेंजमेंट, अभी अब आपको बताया एक अरेंजमेंट है, एक सिस्टम है, अरेंजमेंट ऑफ सर्किट डायग्राम। क्या है? सर्किट डायग्राम का एक अरेंजमेंट है with the help of which the value of unknown resistance is found। ठीक है, जिसमें हम लोग अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। क्या है? फिर से देखिए, इट इज एन अरेंजमेंट, ये एक अरेंजमेंट है। किसका अरेंजमेंट है भाई? सर्किट डायग्राम। इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ सर्किट डायग्राम विद द हेल्प ऑफ व्हिच, जिसके मदद से हम लोग क्या करते हैं? द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस इज फाउंड, जिसके मदद से हम लोग क्या करते हैं? अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इसको कौन इन्वेंट किया था? इन्वेंट किया था क्रिस्टी ने। याद रखिए, क्रिस्टी ने कब किया था? 1833। बट इसको इंप्रूव करने वाले कौन थे? चार्ल्स व्हीटस्टोन। कब? 1843, मतलब 10 साल के बाद। ठीक है, 10 साल के बाद आप देख सकते हैं ये इसको इंप्रूव किया। ठीक, अब आते हैं डेफिनेशन तो हो गया बच्चों, डेफिनेशन तो हो गया। अब हम लोग आते हैं इसके सर्किट डायग्राम पे। ठीक है, उन्होंने क्या किया? देखो, उन्होंने क्या किया ना कि एक डायमंड शेप का क्या ले लिया? क्वाड्रिलेटरल ले लिया। ठीक है, ले लिया, और इस चारों साइड पर एक पे P, एक पे Q, एक पे R और एक पे S लगाया। बोला ठीक है, P Q R S लगा दिए हम, और इस पॉइंट को बैटरी से A और C के बीच में एक बैटरी लगा दिया। क्या है? देखिए, हाई वोल्टेज और ये लो वोल्टेज, मैंने ये पॉइंट आपको हाई वोल्टेज वाला मिलेगा और ये पॉइंट आपको लो वोल्टेज वाला मिलेगा, तो करंट तो आराम से जाएगा। ठीक है, और ये पॉइंट B और ये पॉइंट C। अब B और C, सॉरी, ये B और ये D, अब हम चाहते हैं कि B और D से करंट जा रहा है या नहीं, इसको चेक करने के लिए बच्चों हम लोग क्या किए? हम लोग एक गैल्वेनोमीटर लगा देते। गैल्वेनोमीटर पहले आप समझते हो? पहले बताइए। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके अंदर कॉइल होता है और वो उसमें कांटा लगा होता है। ठीक है, वो कांटा क्या होता है? ट्यूं ट्यूं इधर उधर मुड़ता है। ठीक है, इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है करंट जा रहा है या नहीं। यदि उसका कांटा मुड़ रहा है, दैट मीन्स उसमें से होते हुए करंट जा रहा है। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं गैल्वेनोमीटर से करंट जाए या ना जाए। बताइए, हम क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं ब्रिज है, हम चाहते हैं कि यहाँ से जो करंट जा रहा है बच्चों, उसको क्या करें? आईजी का वैल्यू क्या रखें? आईजी का वैल्यू क्या चाहते हैं? 0 चाहते हैं। मतलब हम चाहते हैं कि आईजी, ये जो गैल्वेनोमीटर से जो करंट जा रहा है वो क्या हो जाए? 0 हो जाए। 0 हो जाने का मतलब क्या है? ये पूरा जो ब्रिज है ना, ये बैलेंस में हो जाएगा। मतलब ऐसा करंट जा रहा है, ये 0 है, मतलब यहाँ से करंट नहीं जा रहा है, सीधा पार हो जा रहा है। ऐसे जाके इससे बीच में से करंट लीकेज नहीं हो रहा है, पार हो जा रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन को, मतलब गैल्वेनोमीटर से करंट ना जाए, इस कंडीशन को हम लोग बैलेंस कंडीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैलेंस कंडीशन, व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन। तो इस कंडीशन को प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना होगा? यही तो है, हम लोग यही तो निकालने वाले हैं कि हम चाहते हैं कि बीच में से करंट ना हो, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? ठीक है, ठीक है, तो कंडीशन को प्राप्त करना। तो देखिए, सर्किट डायग्राम हो गया। तो क्या है? देखिए, बताइए, डायग्राम को समझिए। पहले डायग्राम को समझिए, क्या किया था बताइए? एक डायमंड शेप का था सबसे पहले, जहां पे हम P, Q, R और S चार को हम ले लिए, क्या? रेसिस्टर ले लिए। पॉइंट A और C के बीच में एक बैटरी लगा दी, एक स्विच लगा दिए, और पॉइंट B और D के बीच में गैल्वेनोमीटर लगा दिया। ठीक है, गैल्वेनोमीटर इसलिए लगाए, इससे पता चलेगा कि करंट जा रहा है या नहीं जा रहा है। ठीक है, हम चाहते हैं कि करंट ना जाए और नहीं जाएगा, इसी को हम लोग कहते हैं बैलेंस कंडीशन। ठीक है, तो आते हैं इसका पे। ठीक है, अब आते हैं, देखिए क्या कहता है। देखिए, पहले इसका सर्किट डायग्राम में क्या क्या लगा है, देखिए, इन अ व्हीटस्टोन ब्रिज देयर इज अ डायमंड शेप सर्किट। एक सर्किट होता है जिसको डायमंड शेप का होता है, डायमंड शेप सर्किट। ABCD, देखिए नाम, देखिए ABCD। ठीक है, इन विच 4 रेसिस्टर्स, क्या क्या? P, Q, R एंड S आर कनेक्टेड एट AB। देखिए, P कहां पर कनेक्टेड है? AB पे। ठीक है, Q कहां पर कनेक्टेड है? बताइए, AD पे। ठीक है, R कहां पर कनेक्टेड है? बताइए, R BC पे है, देखिए BC पे। और S कहां पर कनेक्टेड है? S बताइए CD पे, रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो हम लोग क्या देखें कि व्हीटस्टोन ब्रिज में एक डायमंड शेप का एक सर्किट होता है जिसपे 4 गो रेसिस्टर हम लोग लगा देते हैं। ठीक है, यदि आप ये डायग्राम बना लेते हैं तो लैंग्वेज तो इजीली बनेगा आपका। फिर क्या बोलता है? देखिए, A और C के बीच में a battery and a switch is connected between point A and C and a galvanometer is connected between point B and D। आप देख सकते हैं यहाँ डायग्राम को, देखिए पॉइंट A और C के बीच में क्या लगा है बताइए? एक बैटरी और एक स्विच। और पॉइंट B और D के बीच में क्या लगा है बताइए? एक गैल्वेनोमीटर। यही बात यहाँ पे बोला है। आगे बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं? when, जब हम लोग स्विच को ऑन करते हैं, when the switch is turned on, जैसे ही स्विच को हम ऑन किए, इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू द एंटायर सर्किट गिवन एज द फिगर। तो जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे, इस पूरे सर्किट में करंट जाना शुरू हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। देखिए,
जैसे स्विच ऑन किया करंट कितना गया आई, कितना गया आई। मान लीजिए इधर से चला गया I1, कितना चला गया बच्चों I1 जाएगा ना करंट I1, तो यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा कितना, यदि इधर से I आया था I1 चला गया तो I माइनस I1 माइनस कर देंगे। जैसे मान लीजिए बच्चों 5 एम्पेयर आया, 2 एम्पेयर उधर चला गया तो 3 एम्पेयर इधर आएगा, 5 में से 2 घटा देंगे। चलिए ठीक है, अब यहाँ से I1 आ रहा था, मान लीजिए इधर से IG घुस गया, इससे कितना घुस गया IG, हम क्या चाहते हैं कि IG 0 हो, जो हम लोग करेंगे भी क्वेश्चन को। तो इधर से कितना हो जाएगा बताइए I1 माइनस IG, क्योंकि IG ये खा गया, ठीक है। इधर से कितना आ रहा था बोलिए I माइनस I1। अब इसको आगे बढ़ाते, इसको आगे बढ़ाते, तो देखिए इधर से तो IG आ रहा है ना, इधर से I माइनस I1, तो ये दोनों क्या हो जाएगा ना बच्चों प्लस हो जाएगा, क्योंकि सबको जाना किस कहाँ पे, जाना सबको यहाँ पे। तो देखिए I माइनस I1 और इधर से क्या हो गया था IG, तो कितना हो गया बच्चों I माइनस I1 प्लस IG हो गया। अब ये जा रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ से कितना जा रहा है I माइनस I1 प्लस IG, और इधर से कितना आ रहा है देखिए I1 माइनस IG, दोनों को प्लस कीजिए, दोनों को प्लस कीजिए, तो देखिए माइनस I1 प्लस I1 कट जाएगा, माइनस IG प्लस माइनस IG प्लस IG कट जाएगा, तो बचेगा क्या बताइए I। मतलब इस पूरे सर्किट में जो करंट आई जा रहा था वो आई, ठीक है। यही होता है पूरी कहानी, ठीक है, यही होती है पूरी कहानी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपको डायग्राम समझ में आ गया, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया, आई आया था I1 उधर गया I माइनस I1, IG चला गया तो इधर से बचा कितना, इधर से कितना बच गया I1 माइनस IG, इधर से देखिए I माइनस I1 आ रहा था, IG आया घुस गया यहाँ पर, और फिर ये और ये प्लस कर दिए तो आपका I निकल गया, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोग को लगाना है किरचॉफ लॉ, ठीक है। यदि आपने अभी तक वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो जाइए पहले उसको देखिए, तो आपको समझ में आएगा। किरचॉफ का 2 लॉ था, एक था आपका जंक्शन रूल और दूसरा आपका था लूप रूल, ठीक है। तो लूप रूल का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों केगो लूप है, यदि आपसे हम पूछेंगे कि बताइए इस सर्किट में केगो लूप है, तो एगो देखिए यहाँ पे लूप हो गया, एक लूप और एक ये लूप, ये दोनों लूप का इस्तेमाल करेंगे और अपने देखिएगा P बाई Q इक्वल टू R बाई S आ जाएगा, ठीक है। हम कुछ भी नहीं करने वाले, अपने आप आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपका जितना लैंग्वेज था वो करवा दिया, डायग्राम हो गया, फर्स्ट पार्ट डेफिनेशन हो गया। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है बताइए, व्हीटस्टोन ब्रिज इज एन अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ व्हिच वी फाउंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं हम लोग। फिर उसके बाद क्या बताया, इसका डायग्राम हम बताएं कि डायग्राम कैसा होता है, डायग्रामेटिक पार्ट भी देख लिया, ठीक है। बैटरी स्विच जो भी है जोड़ दिए हम पूरा। यहाँ 2 लूप है, फर्स्ट लूप यहाँ हो गया, ये फर्स्ट सेकंड लूप हो गया, लूप 1 लूप 2, ठीक है। फिर अब इसमें हम लोग किए क्या थे, ये लैंग्वेज भी लिखा दिए कि बैटरी स्विच जो भी जोड़े हैं। अब यहाँ से आता है आपका डेरिवेशन, तो देखिए ध्यान से। सबसे पहले क्लोज लूप किस पर बात करेंगे, क्लोज्ड लूप, नाम बताइए, क्लोज लूप का नाम बताइए, चलिए देखिए और बताइए, क्लोज लूप का नाम बताते चलिए। सबसे पहले इधर से देखिए A B D A, ये हो गया क्लोज लूप, क्या हो गया बताइए, A B D A, ये एक लूप हो गया, ठीक है। अब ABDA में देखते हैं हम, ABDA में देखते हैं A से B तक, चलिए सबसे पहले A से B तक, A से B तक, तो क्या हो रहा है बताइए, इसका वोल्टेज हम पूछेंगे तो देखिए करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसका वोल्टेज कितना आ जाएगा, V इक्वल टू IR, V इक्वल टू IR, तो इसका क्या आ जाएगा I1 इंटू P, I1 इंटू P क्या हो जाएगा बच्चों, I माइनस में देखिए करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो माइनस लेंगे, तो I1 P पहला हो गया, फर्स्ट वाला। सेकंड वाला बढ़ते बच्चे, सेकंड वाला फर्स्ट वाला हो गया। इसका वोल्टेज गैल्वेनोमीटर का वोल्टेज देखा जाए तो इससे करंट कितना जा रहा है, कितना मान है करंट IG, और इसका रेसिस्टेंस कितना है G, तो IG इंटू G, IG इंटू G, और करंट के डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस IG इंटू G, ठीक है। अगला वाला पॉइंट देखते हैं बच्चों, इधर से देखिए करंट का ऑपोजिट है, देखिए 1 2 3, इधर करंट का ऑपोजिट है, तो ऑपोजिट है तो प्लस ले लेंगे। कितना है करंट बताइए, I माइनस I1 और Q, I माइनस I1 ऑपोजिट है तो प्लस ले लेंगे, I माइनस I1 और कितना है बच्चों Q, और सब मिला के 0 हो जाएगा। ये बात कौन बोला था, KVL, ठीक है। वीडियो नहीं देखे तो जाके देखिए, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है, दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, मिल जाएगा आपको। तो आप देख सकते हैं ये हो गया। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं गैल्वेनोमीटर से करंट जाए या ना जाए, हम क्या चाहते हैं गैल्वेनोमीटर से करंट जाए या ना जाए, ऑब्वियस सी बात हम चाहते हैं ना जाए, इसी को हम लोग कहते हैं बैलेंस कंडीशन। यहाँ लिखेंगे देखो F क्या, करंट पासिंग, if current passing through the galvanometer, if current passing through the galvanometer is zero, ठीक है, that means क्या समझे, IG इक्वल टू
जीरो, ठीक है। देन तब दिस कंडीशन इज कॉल्ड, इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस कंडीशन इज कॉल्ड क्या, बैलेंस कंडीशन ऑफ ब्रिजस्टोन ब्रिज, बैलेंस कंडीशन ऑफ ब्रिजस्टोन ब्रिज, ठीक है। तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं बैलेंस कंडीशन। मतलब हम चाहते हैं कि गैल्वेनोमीटर से करंट ना जाए, ठीक है। हम चाहते हैं गैल्वेनोमीटर से होते हुए करंट ना जाए, मतलब IG इक्वल टू क्या चाहते हैं बच्चों, जीरो। तो यदि मेरा IG जीरो हो जाएगा तो यहाँ देखिए ये जीरो हो जाएगा ये पार्ट, ठीक है। तो पुट कीजिए सारा वैल्यू पुट कीजिए तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ देखिए यहाँ बनाते हैं, ठीक है। पहला पार्ट क्या है देखिए, माइनस I1 इंटू पी। सेकेंड क्या है देखिए, ये हो जाएगा पूरा का पूरा जीरो। अच्छा जी क्या है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ देख सकते हैं आप क्या है बताइए, I माइनस I1 और Q इक्वल टू सब मिला के क्या था बच्चों, जीरो। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आया क्या, देखिए ना, माइनस I1 P, और ये देखिए ये क्या है बताइए, I माइनस I1 और Q इक्वल टू जीरो। अब ये जो माइनस है ना, या फिर इसको आप उधर लेके जाइए तो क्या निकलेगा, बोलो बोलिए I1 P, उधर क्या बन जाएगा, बोले माइनस I माइनस I1 और Q। अब देख सकते हैं ये माइनस क्या हो गया, खत्म, माइनस खत्म, ठीक है। ये तो आ रहा है, उधर वाला आ रहा है पूरा टोटल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, ये जो है ना, ये Q जो है ना बच्चों, ये डिवाइड में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड। मतलब P बाई क्यू उधर क्या आ गया बच्चों बताइए, तो I माइनस I1 और यहाँ पर डिवाइडेड बाय I1, देखिए डिवाइड में चला जाएगा, है ना। ये इसको लेके इधर आ गए, इसको लेके उधर गए, तो मतलब हमको P बाई क्यू का जो रेशियो मिला, P बाई क्यू, वो क्या मिला बताइए, I माइनस I1 बाई I1। ये इक्वेशन 1 मान लेंगे, क्या मान लेंगे बच्चों, इक्वेशन 1। अब अगला इक्वेशन में जाते हैं जो क्लोज लूप 2 का इस्तेमाल करेंगे। अब बताइए क्लोज लूप 2 क्या है, देखिए ध्यान से, बी सी डी बी, आप इधर से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी एक तरफ, है ना। देखिए क्या है, बोले बी सी डी बी, बोलिए क्लोज लूप का नाम बताइए, चलिए, बी सी डी बी एन क्लोज लूप कौन सा बच्चों, क्लोज लूप, बोलिए बी सी डी बी, बोलिए, चलिए एक चक्कर आपको घूमना है, ठीक है। चलिए बोलिए बी क्या है, बी से सी तक क्या है, कितना करंट जा रहा है, I1 माइनस IG, और इसका रेसिस्टेंस कितना है R, तो इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा, इतना इंटू इतना, और माइनस में करंट का डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस, बोलिए माइनस I1 माइनस IG, उसका रेसिस्टेंस कितना था बच्चों, R। तो पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप आप देख सकते हो, दूसरा क्या है, देखिए यहाँ देखिए, इधर करंट है, देखिए करंट डायरेक्शन में, ये करंट का ऑपोजिट, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, I माइनस I1 प्लस IG। अच्छा बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं कि सर इधर करंट के डायरेक्शन में आपको क्या लेना था, करंट के डायरेक्शन में आपको लेना क्या था, पॉजिटिव लेना था, लेकिन आप माइनस ले रहे हैं, तो उसमें आपको कोई ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। यदि आप करंट का डायरेक्शन में यदि आप प्लस लेते हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली पूरा सर्किट का जो इक्वल टू इक्वेशन है वो क्या है, जीरो है। तो एक माइनस लीजिएगा तो ऑब्वियस सी बात है दूसरा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम माइनस ले रहे हैं, आपको प्लस लेना है तो प्लस भी ले सकते हो, ठीक है। लेकिन हाँ एक चीज को पलटोगे दूसरा भी चीज पलटना, जैसे यहाँ करंट के डायरेक्शन में क्या लिया, माइनस, तो यदि आप इसको प्लस लेते हो तो फिर इसको माइनस लेना होगा, ठीक है, आपका कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। तो देखिए सी से डी तक जाते हैं तो क्या है, करंट का ऑपोजिट है ना, तो बताइए कितना है, प्लस हो जाएगा I माइनस I1 प्लस IG, और इसका रेसिस्टेंस कितना है S, बोलिए क्या हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा बच्चों, I माइनस I1 प्लस IG, और कितना था रेजिस्टेंस S। अब क्या है देखिए, बी से सी हो गया, सी से डी हो गया, बी से सी से डी, अब डी से ए देखिए गैल्वेनोमीटर है ना, और अपोजिट है तो अपोजिट होगा तो प्लस में लेंगे, क्या हो जाएगा बोलिए, प्लस में लेंगे तो प्लस IG जी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। फिर वही वाला कहानी लिखेंगे, हम क्या चाहते हैं, गैल्वेनोमीटर से करंट जाए या ना जाए, हम चाहते हैं बीच में से करंट लीकेज ना हो, तो हम चाहते हैं यहाँ पे लिखेंगे इफ करंट पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर
इफ करंट पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज जीरो, यदि जीरो हो जाए, इफ करंट पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज जीरो, मतलब क्या समझ रहे हो, कि Ig इक्वल टू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, देन मतलब गैल्वेनोमीटर से जाने वाला करंट जीरो हो जाए, देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड, दिस कंडीशन, इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, दिस कंडीशन इज कॉल्ड क्या, विडस्टोन ब्रिज के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस कंडीशन को हम लोग विडस्टोन ब्रिज के नाम से जानते हैं। तो चलिए Ig को जीरो करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या मिला। देखिए ये जीरो हो जाएगा, यहाँ जीरो हो जाएगा, यहाँ जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो क्या मिला बताइए। माइनस, देखिए I1 है, I1 माइनस जीरो और यहाँ पर R, पहला हो गया। दूसरा बोलिए I माइनस I1 प्लस जीरो S, या देखिए यहाँ प्लस जीरो और सब मिलाकर कितना हो गया, जीरो। अब ध्यान दीजिए इधर क्या गया, बोलिए माइनस I1 इंटू R, पहला इसमें देखा जाए तो I माइनस I1 और S और इक्वल टू जीरो। इसको बच्चे उठा के फेंक देते हैं उधर, उसको फेंक देंगे उधर तो क्या हो जाएगा बताइए, इधर आ गया माइनस I1 इंटू R और उधर क्या हो गया बताइए, I माइनस I1 और S हो गया। अच्छा माइनस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और ये माइनस खुरचुक खत्म, बचा क्या, ये S को हम डिवाइड में ले आते हैं और R को I1 को उधर लेके जाते हैं, तो हम क्या पाते हैं, ध्यान से देखिए R बाई एस इक्वल टू, तो R बाई एस हम लोग को मिला क्या, R बाई एस हमको मिल गया, R बाई एस जो मिला वो क्या मिला, I माइनस I1 और ये डिवाइड में चला गया, क्या निकला, I माइनस I1 बाय I1। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखिए ध्यान से, इक्वेशन 1 और 2 को, इक्वेशन 1 क्या था देखिए P बाई क्यू है, ये किसके इक्वल है, I माइनस I1 बाय I1, मैंने यही वाला ये वैल्यू जो है इसके बराबर है, और यही वाला सेम चीज देखिए, यही वाला सेम चीज आपको यहाँ दिखेगा, सेम चीज दिखेगा, देखिए सेम चीज में क्या है, यही वाला सेम चीज देखिए यहाँ पे दिखेगा, R बाई एस क्या, I माइनस I1 बाय I1, मतलब हम बोल सकते हैं कि P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हमको क्या मिला, फ्रॉम 1 एंड 2 अपने को मिला क्या, P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस, है ना। इसी को हम लोग कहते हैं बैलेंस कंडीशन ऑफ विडस्टोन ब्रिज। दिस कंडीशन इज कॉल्ड क्या बच्चों, बैलेंस कंडीशन ऑफ विडस्टोन ब्रिज, बैलेंस कंडीशन ऑफ विडस्टोन ब्रिज, मतलब कहना क्या चाह रहा है कि आप जो आपका विडस्टोन ब्रिज, मतलब जो अभी गैल्वेनोमीटर से करंट जा रहा था, उसको यदि हमको जीरो करना है, मतलब यहाँ से हम चाहते हैं कि इस पॉइंट का और इस पॉइंट का वोल्टेज सेम रहे, तो ये तभी पॉसिबल है जब हम P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस को कर दें। यदि हम इस तरह का शेप में रखते हैं, मतलब इस तरह का सिस्टम में रखते हैं कि इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस का जो रेशियो है वो सेम हो जाए और इधर का भी रेजिस्टेंस क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो बीच में से करंट का लीकेज नहीं होगा। इस दौरान हम लोग क्या कर सकते हैं, अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए 3 का वैल्यू दिया है, तो चौथा वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये अरेंजमेंट हो गया, समझ में आया। ठीक है, अच्छा कभी कभी बच्चा कंफ्यूज करने के लिए क्या देता है, P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस, ऐसा है ना। कभी कभी क्या करता है, इस R को इधर ले आता है, Q को उधर ले जाता है। तो एक बात बताइए, P बाई R इक्वल टू Q बाई एस, खाली एक लाइन खाली पलट देना, और क्या, मतलब इधर से रेशियो सेम होगा तो इधर से भी रेशियो सेम ही होगा। ठीक है, P बाई क्यू R बाई एस, इधर से P बाई R Q बाई एस बराबर ही आएगा। एग्जाम्पल देते हैं, 5 था ये, 10 था ये, ठीक है, ये 3 था ये 6 था। देखिए 1/2 इधर से भी 1/2, इधर से कीजिए 5/3, इधर से भी डिवाइड करके देखिए, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 5/3 है ना। तो इधर से रेशियो सेम है तो इधर से भी रेशियो सेम हुआ क्या, पूरा बताइए हुआ क्या। हमारे पास हुआ ये कि जब हम लोग इस सर्किट में A और C से एक बैटरी और एक स्विच और एक बैटरी जोड़े, तो बच्चों इस पॉइंट का वोल्टेज हमको मिल गया हाई वोल्टेज। क्या मिल गया बच्चों, हाई वोल्टेज, और इस पॉइंट का वोल्टेज मिल गया लो वोल्टेज, जिसके कारण पूरे सर्किट में करंट जाना शुरू हो गया। लेकिन इस पॉइंट का वोल्टेज और इस पॉइंट का वोल्टेज सेम रहने के कारण पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं बना। कब, जब P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस करेंगे, तो जब वोल्टेज का डिफरेंस ही नहीं रहेगा तो क्या करंट जाएगा, नहीं जाएगा करंट। ठीक है, क्योंकि करंट तभी जाता है जब वोल्टेज में डिफरेंस आए।
ठीक है, वोल्टेज में क्या आना चाहिए, डिफरेंस। तो यहाँ से यहाँ करंट जाएगा नहीं, ये तभी पॉसिबल है जब हम ये कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। ये कंडीशन यदि सेटिस्फाई हो रहा है तो बीच में से आप कुछ भी लगाइए, फैन लगाइए, बल्ब लगाइए, ये नहीं चलेगा, काम ही नहीं करेगा। समझ में आया बच्चों? यही चीज है मेरा क्या, ब्रिजस्टोन ब्रिज। अच्छा, एक सवाल इससे जो एमसीक्यू पूछता है वो आपको हम बताते हैं, ठीक है। ठीक है, सबसे एक सवाल पूछ सकता है, ठीक है, बोलेगा जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक हो गया, एक यहाँ पर एक हो गया, एक यहाँ पर हो गया और एक यहाँ पर हो गया, ठीक है। ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है, ठीक है। बोला था यहाँ पे हम बैटरी जोड़े थे, है ना, क्या जोड़े थे, बैटरी। बोलेगा बैटरी को हम जो है ना A, B, C और D, बोल रहा है यदि हम बैटरी के जो गैल्वेनोमीटर लगा था वहां बैटरी लगा दें, क्या लगा दें, बैटरी लगा दिए, और जहां पे आप बैटरी जोड़े थे वहां क्या लगा देते हैं, गैल्वेनोमीटर, क्या लगा देते हैं बच्चों। तो क्या कोई फर्क आने वाला है क्या? तो अब क्या होगा बच्चों ना, जिसमें ये प्लस ये माइनस है ना, तो करंट जो है ना यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा और यहीं पे फैल जाएगा। दैट मीन आपका ये पॉइंट हो गया हाई वोल्टेज और ये पॉइंट हो गया क्या, लो वोल्टेज। तो करंट यहाँ से ऐसे आएगा, यहाँ से ऐसे आएगा, करंट ऐसे आएगा, ठीक है, ये करंट ऐसे आएगा, लेकिन इस पॉइंट का वोल्टेज और इस पॉइंट का वोल्टेज अब क्या हो जाएगा, सेम। तो जिसके कारण यहाँ पे जो अभी डिफ्लेक्शन दिखा रहा था उसमें यहाँ पे था ना, तो नो डिफ्लेक्शन बता रहा था, बीच का बीच में रहना चाहिए, तो इसमें भी क्या होगा, बीच का बीच में ही रहेगा। मतलब खाली आप बैटरी और गैल्वेनोमीटर को इंटरचेंज कीजिएगा, बैटरी और गैल्वेनोमीटर को आप इंटरचेंज करते हैं तो कोई बड़ा फर्क आने वाला नहीं, मतलब कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, नो चेंज होगा, ठीक है। माने बैटरी और गैल्वेनोमीटर को आप इंटरचेंज करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो आपका ए और सी आपका हाई और लो था वो बन जाएगा अब बी और डी, मतलब चेंज हो जाएगा और कुछ नहीं, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया, ठीक है, ठीक है। मतलब यहाँ पर देखिए, इसको आप यहाँ लगा देते हो, इसको यहाँ लगा देते हो, ठीक है, तो यहाँ का वोल्टेज क्या हो जाएगा, सेम। मतलब यहाँ से करंट का लीकेज नहीं होगा, यहाँ से करंट जाएगा और फैल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो कोई खास चेंज होने, मतलब कोई भी चेंज होने वाला नहीं है, ये आपको एमसीक्यू में दे सकता है, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, ठीक है। हम लोग क्या देखे थे, हम लोग आज का टॉपिक था ब्रिजस्टोन ब्रिज, क्लास 12 को के दृष्टिकोण से, मतलब क्लास 12 में आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, मतलब इलेक्ट्रिक करंट का आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्रिजस्टोन ब्रिज। यहाँ आ गया आपका डेफिनेशन पार्ट, यहाँ पे आपका आ गया सर्किट और लैंग्वेज जो भी था, ठीक है, सर्किट में। और फिर हम लोग का क्या आ गया बच्चों, ये आ गया हम लोग का लैंग्वेज, और यहाँ से डेरिवेशन चालू हो जाता है। और आप देख सकते हो पहला लूप का इस्तेमाल किया यहाँ पर, ठीक है, तो आ गया मेरा P बाई क्यू इक्वल टू इतना आया। और फिर दूसरा लूप का इस्तेमाल किया, किरचॉफ लॉ लगाया, यहाँ पे भी आप लिख दोगे क्या, KVL, क्या लिखोगे बच्चों, KVL, ठीक है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ का इस्तेमाल किया हम लोग। तो यहाँ पे भी क्या आ गया बताइए, यहाँ पे भी जब इसका इस्तेमाल किए तो सेकंड वाला इक्वेशन भी हमारे पास आ चुका है, और हम देख पाए कि फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन क्या है, सेम है, और सेम होने के कारण P बाई क्यू इक्वल टू R बाई S हो जाता है। यदि आप इस कंडीशन को दे देते हो, ठीक है, तो बीच में से करंट का लीकेज नहीं होगा, गैल्वेनोमीटर से जाने वाला करंट जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया है, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग का यही था, किस टॉपिक पे था, ब्रिजस्टोन ब्रिज में, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही जल्द हम लोग अब लाइव भी आने वाले हैं, ठीक है। तो जल्द से जल्द आप इस टारगेट को पूरा कीजिए, मतलब जल्द से जल्द आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़े थोड़ा, है ना, जिसके कारण हम भी आपके लिए अधिक से अधिक क्या कर पाए, प्रोवाइड करवा पाए वीडियो लेक्चर, ठीक है। तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को जो है वो लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोग के लिए भी क्या हो, हेल्पफुल हो जाए, ठीक है। दोस्त है, हम पास हुए तो दोस्त भी पास होना चाहिए, क्या, नहीं तो आपका दोस्त तो पीछे रह जाएगा, आप आगे बढ़ जाओगे। ये दोस्ती की कहानी नहीं है, दोस्ती तभी होती है जब साथ साथ चले, ठीक है। तो अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। और मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए गुड नाइट और जय हिंद। कल 15 अगस्त भी है, तो सभी को जय हिंद, और सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।